Chapter pair of linear equations in two variables, class 10th, exercise 3.3, question number 3, part number 3. The coach of a cricket team buys 7 bats and 6 balls for rupees 3,800. ये एक क्रिकेट टीम का कोच है, उसने 7 बैट्स और 6 बॉल्स खरीदे हैं, टोटल 3,800 में. लेटर शी बाइज 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स फॉर रुपीज 1,750. उसके बाद उसने फिर 3 बैट और 5 गेंदे खरीदे हैं रुपीज 1,750 में. फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल. आपको यहाँ पर निकालना है कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल, एक बैट की कीमत और एक बॉल की कीमत. तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर लेट करेंगे कॉस्ट ऑफ वन बैट, इट इज बी रुपीज एक्स, एंड कॉस्ट ऑफ वन बॉल लेट इट बी रुपीज वाई. तो एक बैट की कीमत हमने एक्स रखी है रुपीज एक्स, तो एक बॉल की कीमत हमने रुपीज वाई रखी है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन. तो जो क्वेश्चन में फर्स्ट कंडीशन है उसके मुताबिक जो ये कोच है उसने 7 बैट और 6 बॉल्स खरीदी है रुपीज 3,800 में. तो अगर यहाँ पर हम देखेंगे, अगर हम मिसाल के लिए एक्स लेंगे तो एक्स यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है कॉस्ट ऑफ वन बैट. तो इसने 7 बैट्स खरीदे हैं. अगर एक बैट की कीमत एक्स है तो 7 बैट की कीमत बनेगी 7, इसको 7 इंटू एक्स. उसके बाद 6 बॉल्स खरीदे हैं, एक बॉल की कीमत हमने यहाँ पर रखी है वाई, तो उसने 6 बॉल्स खरीदे हैं. तो अगर एक बॉल की कीमत वाई है तो 6 बॉल्स की कीमत कितनी बनेगी वाई इंटू 6. तो ये बनेगा 7x, ये बनेगा वाई इंटू 6y. तो ये 7x है यहाँ पर. तो 7x यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है कॉस्ट ऑफ 7 बैट्स एंड 6y रिप्रेजेंट्स कॉस्ट ऑफ 6 बॉल्स. तो यहाँ पर अगर हम दोनों का कॉस्ट लेंगे 7 बैट और 6 बॉल्स, तो इनका जो टोटल कॉस्ट है वो बनता है रुपीज 3,800. तो यहाँ पर हमने लिखा है 7x प्लस 6y. 7x इंडिकेट्स कॉस्ट ऑफ 7 बैट्स एंड 6y रिप्रेजेंट्स हियर कॉस्ट ऑफ 6 बॉल्स. तो दोनों की कीमत जो है वो है 3,800. तो 7x प्लस 6y इज इक्वल टू 3,800. ये है फर्स्ट इक्वेशन. तो अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, तो उसके बाद उसने खरीदे हैं 3 बैट्स और 5 बॉल्स, तो वो खरीदे हैं 1,750 में. तो 3 बैट्स खरीदे हैं. अगर एक बैट की कीमत हमने यहाँ पर रखी है x, तो 3 की बनेगी 3x. तो 5 बॉल्स की कीमत बनेगी 5y. तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3x. 3x मीन्स कॉस्ट ऑफ 3 बैट्स, 5y मीन्स कॉस्ट ऑफ 5 बॉल्स. तो दोनों की जो कीमत है 3 बैट एंड 5 बॉल, टोटल इनका जो कॉस्ट है कीमत है वो है 1,750. तो सेकंड बनेगी 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 1,750. तो ये बनेगी सेकंड. तो पहले हमें पेयर फॉर्म करनी थी, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस. तो यहाँ पर पहले फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस. तो पहले हमें पेयर बनानी है, उसके बाद हमें निकालना है सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड. तो यहाँ पर जो पेयर बन गई है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस फॉर्म्ड इज, तो पहली है 7x प्लस 6y इज इक्वल टू 3,800. तो सेकंड जो है वो है 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 1,750. तो ये पेयर बन गई. अब हमें इसको सॉल्व करना है बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड. तो यहाँ पर हमें निकालना है एक बैट की कीमत और एक गेंद की कीमत. तो पहले हम क्या करेंगे, हम इस मेथड में क्या करते हैं, हम दोनों में से एक लेते हैं, या फर्स्ट या सेकंड. तो हम फर्स्ट लेंगे, फ्रॉम फर्स्ट. फर्स्ट लिखेंगे, फर्स्ट है 7x प्लस 6y इज इक्वल टू 3,800. तो हम यहाँ पर 6 को ट्रांसपोज करेंगे राइट साइड में. तो 7x इज इक्वल टू 3,800 प्लस 6y यहाँ पर ट्रांसपोज वो बनेगा माइनस 6y. लेकिन यहाँ पर हमें खाली x का वैल्यू निकालना है. यहाँ पर है 7x, 7 इंटू एक्स, 7 मल्टीपल है. जब ट्रांसपोज करेंगे तो डिवाइड बन जाएगा. सो x इज इक्वल टू 3,800 माइनस 6y मल्टीपल 7 है, यहाँ पर डिवाइड बन जाएगा. तो ये बन गई हमारी तीसरी. लेकिन थर्ड जो निकली है ये फर्स्ट से निकली है. दैट मीन्स थर्ड एंड फर्स्ट दे आर सेम इक्वेशंस. तो यहाँ पर हमें क्या करना है, x का वैल्यू हमें डालना है सेकंड में, क्योंकि हमने यहाँ पर फर्स्ट ली है. तो हम यहाँ पर ये x का वैल्यू हम डालेंगे सेकंड में. सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ x इन सेकंड. तो पहले सेकंड लिखेंगे. सेकंड क्या है, सेकंड है यहाँ पर 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 1,750. तो ये हमने पहले सेकंड लिख दी. तो x का वैल्यू हमें करना है सब्स्टिट्यूट. यहाँ पर है 3x. तो यहाँ पर x का जो वैल्यू है 3,800 माइनस 6y अपॉन 7. तो x के बदले ये आएगा 3 ऐसे ही रहेगा. इनटू x का वैल्यू है 3,800 माइनस 6y अपॉन 7 ब्रैकेट क्लोज. और ये जो प्लस 5 है ये सेपरेट टर्म है. प्लस 5y इज इक्वल टू 1,750. यहाँ पर हम जो 5 और 6y है ये लाइक टर्म्स है, लेकिन यहाँ पर हम इनको सिंपल नहीं कर सकते, क्योंकि ये माइनस 6y अपॉन 7 है. 7 इसको भी डिवाइड है, उसको भी, लेकिन 5y सेपरेट है. तो इन दोनों को हम सिंपल नहीं कर सकते. तो ये 3 मल्टीपल होगा इस टर्म को भी और इस टर्म की. तो 3 इंटू 3,800 बनेगा 1,1400. फिर माइनस 3 इंटू 6y
3 6 18 y अपॉन 7, फिर आगे है यहाँ पर प्लस 5y इज इक्वल टू 1700। यहाँ पर फिर यही है, ये 5 और 18y ये लाइक टर्म्स है, लेकिन ये सिंपलीफाई नहीं होंगी क्योंकि 5 अलग है, ये 7 जो है ये दोनों को डिवाइड है। तो पहले हम इन दोनों को क्रॉस मल्टीपल करेंगे, 1 इंटू दिस, तो यही रहेगा 11400 माइनस 18y, क्योंकि 1 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फिर प्लस 7 इंटू 5y, 7 5 35 वो जो मल्टीपल करेंगे 7 इंटू 5y को यहाँ पर दिखाएंगे 7 इंटू 5y। जब मल्टीपल करते हैं तो न्यूमरल को न्यूमरल के साथ मल्टीपल होगा, 7 इंटू 5 और y अलग रहेगा, 7 5 35y अपॉन 7 1 7, इट इज इक्वल टू 1750। अब हम इन दो को सिंप्लीफाई कर सकते हैं, क्योंकि जो 7 है, अब ये जो 7 है ये डिवाइड 18 को भी है और 35 को भी है, ये सब को डिवाइड है। अब तो अब हम इन दोनों को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो 7 अब है डिवाइड सारे लेफ्ट साइड को, तो इनको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो ये रहेगा ऐसे 11400, यहाँ पर एक नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव, तो सेपरेट होगा, 35 में से 18 काटेंगे तो बचेगा 17y, साइन बड़ी की रहेगी तो प्लस 75 अपॉन 7 इज इक्वल टू 1750। अब लेफ्ट और राइट को क्रॉस करेंगे तो कैसे, 1 इंटू दिस, तो 1 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मल्टीपल करेंगे तो 11400 प्लस 75 इज इक्वल टू 1750 इंटू 7, तो 7 से इसको मल्टीपल करेंगे तो बनेगा 12250। लेकिन यहाँ पर डिवाइड नहीं रहता है, जब लेफ्ट साइड और राइट को मल्टीपल क्रॉस मल्टीपल करते हैं तो डिवाइड नहीं रहता है। तो यहाँ पर अब हम यहाँ पर 11400 बनेगा, तो 17 को y को ऐसे लिखेंगे, प्लस 17y है यहाँ पर, तो यहाँ पर लिखेंगे 17y, ये प्लस है प्लस ही रहेगा, इज इक्वल टू 12250। यहाँ पर जो ट्रांसपोज क्योंकि इन ये दो जो लाइक है इनको एड सेपरेट होगा, तो इसको ट्रांसपोज करेंगे राइट साइड में, तो 17y को ऐसे रखेंगे, इज इक्वल टू 12250 ऐसे रहेगा, ये प्लस यहाँ पर है, यहाँ पर रहेगा माइनस 11400। तो 17y इज इक्वल टू, जब सेपरेट होगा तो 850 निकलेगा, लेकिन हमें यहाँ पर y का वैल्यू निकालना है। यहाँ पर है 17y, 17 इंटू y, ये मल्टीपल है तो डिवाइड जाएगा, y इज इक्वल टू 850 अपॉन 17। जब डिवाइड करेंगे 850 को 17 से तो 50 निकलेगा, दैट मीन्स y इज इक्वल टू 50। तो हमने यहाँ पर y का वैल्यू निकाला है। अब हमें निकालना है x का वैल्यू। कैसे, अब हम y का वैल्यू जो है वो करेंगे हम सब्स्टिट्यूट फर्स्ट या सेकंड या थर्ड में, लेकिन हम थर्ड में करेंगे क्योंकि ये सिंप्लीफाई किया गया है। तो सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ y इन थर्ड, तो पहले थर्ड लेंगे, x इज इक्वल टू 3800 माइनस 65 अपॉन 7, यहाँ पर 6y है, तो यहाँ पर y का जो वैल्यू है वो है 50, सो x इज इक्वल टू 3800 माइनस 6y, 6 इंटू y, y का वैल्यू 50 अपॉन 7, x इज इक्वल टू 3800, पहले मल्टीपल होगा क्योंकि बॉर्ड मोस्ट यहाँ पर अप्लाई करना है। यहाँ पर हम इन दोनों को सेपरेट नहीं कर सकते, पहले मल्टीपल होगा, इन दो की पीछे मल्टीप्लिकेशन है, तो 6 इंटू 50 300, सो 3800 माइनस 300, इनको अब करेंगे सेपरेट तो वो निकलेगा 3500 अपॉन 7। जब डिवाइड करेंगे 350 को 7 से तो वो बनेगा 500, सो x इज इक्वल टू 500। तो x का जो वैल्यू है वो है 500। तो पहले हमने x और y का वैल्यू निकाला है, तो हमें निकालना है कॉस्ट ऑफ 1 बैट। तो कॉस्ट ऑफ 1 बैट हमने रखा है ₹x, दैट मीन्स ₹x का वैल्यू 500, तो एक बैट की कीमत 500 रुपीज होगी। और कॉस्ट ऑफ 1 बॉल, उसका प्राइस हमने रखा है y का वैल्यू 50, दैट मीन्स कॉस्ट ऑफ 1 बॉल इज इक्वल टू ₹x, दैट इज इक्वल टू y का वैल्यू 50 है। सो एक बैट की कीमत 500 और एक बॉल की कीमत वो है ₹50। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 4 इसका है, द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट्स ऑफ अ फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। तो जो टैक्सी चार्ज है एक सिटी में वो कंसिस्ट करते हैं फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। जैसे अगर हमें वहां पर कुछ डिस्टेंस कवर करनी है 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर, लेकिन उसके एक्स्ट्रा हमें देना, उसके बगैर हमें पे करना पड़ेगा फिक्स्ड चार्ज, वो जहां पर तय होगा। फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज ₹105। तो 10 किलोमीटर का अगर हम डिस्टेंस कवर करेंगे टैक्सी में तो वहां पर चार्ज पड़ता है 105, एंड फॉर ए जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर अगर हम 15 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करेंगे टैक्सी में द
चार्ज पेड इज रुपीज 155, तो उसको देना पड़ेगा 155। दैट मीन्स अगर हमने 10 किलोमीटर तय किए हैं टैक्सी में, तो हमें टोटल भरना है, तो हमें भरना पड़ेगा 10 किलोमीटर का 105। और अगर हमने उसी टैक्सी में निकाले ट्रैवल किए हैं 15 किलोमीटर, तो हमें चार्ज पे करना पड़ेगा 155, और जो चार्ज होगा फिक्स वो अलग से देना पड़ेगा। तो एक तो 105 10 किलोमीटर का, और ऊपर से अलग फिक्स चार्ज। तो अगर 15 किलोमीटर करेंगे तो हमें देना पड़ेगा 155 एंड प्लस एक्स्ट्रा चार्ज जो वहां पर तय होगा। व्हाट आर द फिक्स्ड चार्जेस पर किलोमीटर, तो यहाँ पर हमें बताना है कि पर किलोमीटर का चार्ज कितना है, यानी 1 किलोमीटर का किराया कितना है, और हमें निकालना है हाउ मच डज ए पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रैवलिंग ए डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। तो हमें यहाँ पर निकालना है अगर एक शख्स ने ट्रैवल किए हैं 25 किलोमीटर, तो इसको कितना चार्ज देना पड़ेगा 25 किलोमीटर का। तो यहाँ पर दो चीजें हैं, यहाँ पर एक तो फिक्स्ड चार्ज है और दूसरा है चार्ज फॉर पर किलोमीटर। तो यहाँ पर जैसे अगर हमने फॉर एग्जाम्पल अगर हम यही सिचुएशन लेंगे इस सिटी की, अगर हमने 5 किलोमीटर तय किए हैं किसी टैक्सी में, तो अगर 1 किलोमीटर का वो लेती हैं फॉर एग्जाम्पल 10 रुपीज, 1 किलोमीटर का 10 रुपीज, तो हमने तय किया, इसमें ट्रैवल किया 5 किलोमीटर, तो 5 किलोमीटर कितना बनेगा 5 इंटू 10, क्योंकि 1 किलोमीटर का 10 रुपीज है, तो 5 किलोमीटर का बनेगा 5 10 रुपीज 50। लेकिन यहाँ पर हमें खाली 50 रुपीज नहीं पे करने हैं, एक्स्ट्रा चार्ज जो वहां पर है, यहाँ पर फिक्स्ड चार्ज है वो ऐड करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल हम मान लेते हैं जो एक्स्ट्रा चार्ज है वो है फॉर एग्जाम्पल वो है 6 रुपये, फॉर एग्जाम्पल ये एक्स्ट्रा चार्ज है जो चार्ज है। तो एक तो 5 किलोमीटर का बनता है 50 रुपीज, लेकिन 50 रुपीज प्लस 6, तो हमें भरना पड़ेगा 50 प्लस 6, वो बनता है 56। ये एक्स्ट्रा चार्ज जो है ये हमें भरना पड़ेगा इसके हिसाब से। तो हमारे बनते थे खाली 50 रुपए 5 किलोमीटर के, लेकिन यहाँ पर हमें फिक्स्ड चार्ज भरना पड़ेगा, जो फिक्स्ड चार्ज होता है कहीं पर, तो 50 प्लस 6 वो बनता है 56। तो हमने यहाँ पर लेट किया है, लेट द फिक्स्ड चार्जेस फॉर द टैक्सी इज इक्वल टू रुपीज एक्स। तो हमने रखा है वहां का फिक्स्ड चार्ज जो है टैक्सी का वो रुपीज एक्स है, फिक्स्ड चार्ज जो है वो रुपीज एक्स है। लेकिन जो ये फिक्स्ड चार्ज होता है जैसे रुपीज 6 है, ये फिक्स्ड होता है। दैट मीन्स अगर हमने 5 किलोमीटर ट्रैवल किए हैं तो ये 6 ऐड होगा। अगर हमें 10 किलोमीटर निकाले, 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर 25, जितना भी हम ट्रैवल करेंगे ये 6 ऐड होगा, क्योंकि ये फिक्स्ड है, ये चेंज नहीं होगा। तो 5 किलोमीटर का 50 बनता था, सो 50 प्लस 6। अगर हमने तय किए हैं फॉर एग्जाम्पल 10 किलोमीटर, तो 10 का बनेगा 10 इंटू 10, दैट मीन्स 100 प्लस 6, ये प्लस 6 होगा। तो ये फिक्स जो है ये चेंज नहीं होता है, चाहे हम 5 किलोमीटर ट्रैवल करें 10 20 और 25 सो ऑन। तो यहाँ पर हमने फिक्स्ड चार्ज जो रखा है वो है रुपीज एक्स, और एंड चार्जेस फॉर ट्रैवलिंग 1 किलोमीटर। तो हमने यहाँ पर 1 किलोमीटर का जो चार्ज है, 1 किलोमीटर का किराया जो है वो हमने रखा है रुपीज एक्स। तो यहाँ पर फिक्स्ड चार्ज है रुपीज एक्स, और 1 किलोमीटर का किराया हमने रखा है यहाँ पर रुपीज वाई। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट पहली कंडीशन में जो है वो है 10 किलोमीटर का चार्ज पे किया है किसी ने 105 रुपीज, ये 10 किलोमीटर का चार्ज है 105 रुपीज। तो क्या बनेगी इक्वेशन, फॉर एग्जाम्पल उसने 10 किलोमीटर ट्रैवल किए हैं, तो पहले देखेंगे 10 किलोमीटर से ट्रैवल किए हैं, किसी ने 10 किलोमीटर ट्रैवल किए हैं, तो 10 किलोमीटर का कितना किराया बनता है। सो 10 इंटू मल्टीपल करेंगे 1 किलोमीटर का किराया। तो यहाँ पर जो 1 किलोमीटर का जो चार्ज है वो है y, तो 10 का कितना बनेगा 10 इंटू वाई, जैसे हमने यहाँ पर किया था 5 किलोमीटर का 5 इंटू 10 मीनस चार्ज फॉर 1 किलोमीटर। लेकिन यहाँ पर जो चार्ज पर किलोमीटर है यहाँ पर हमें वो पता नहीं है अभी, तो हमने यहाँ पर लेट किया है चार्ज फॉर ट्रैवलिंग 1 किलोमीटर, यानी 1 किलोमीटर का किराया हमने यहाँ पर रखा है y। तो 10 किलोमीटर कितना बनेगा 10 इंटू चार्ज ऑफ 1 किलोमीटर दैट इज y। तो यहाँ पर 10 इंटू वाई दैट इज 10y, 10y यहाँ पर चार्ज बनेगा 10 किलोमीटर का, लेकिन यहाँ पर हमें पे करना है एक्स्ट्रा चार्ज। तो जो एक्स्ट्रा चार्ज फिक्स्ड चार्ज है, जो फिक्स्ड चार्ज यहाँ पर है वो है एक्स, तो यहाँ पर एक्स ऐड होगा। एक तो 10 इंटू वाई 10 किलोमीटर का किराया प्लस होगा जो फिक्स्ड चार्ज है प्लस एक्स, यहाँ पर फिक्स्ड चार्ज है, तो टोटल ये बनता है, ये टोटल हमारा बनता है 105।
तो उसने चार्ज किया, तो उसने पे किया है टोटल 105, लेकिन उसने ट्रैवल किए हैं 10 किलोमीटर। तो 10 किलोमीटर 10 इंटू वाई, 1 किलोमीटर का किराया, लेकिन प्लस यहाँ पर उसने जो पे किया है वो फिक्स्ड चार्ज भी पे किया है, तो टोटल वो बनता है 105। सो x प्लस 10 इंटू वाई इज इक्वल टू 10y इज इक्वल टू 105। तो बन गई पहली इक्वेशन। नाउ अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, तो पहली सेकंड कंडीशन में तो यहां पर है 15 किलोमीटर का जो उसने 15 किलोमीटर ट्रैवल किए हैं, 15 किलोमीटर का जो चार्ज बनता है वो यहां पर बनता है 155। सो 15 किलोमीटर का चार्ज यहां पर बनता है 150, ये टोटल चार्ज है। 155 इज टोटल चार्ज, इसका मतलब है 15 किलोमीटर का चार्ज प्लस जो होगा वो जो फिक्स्ड चार्ज उसके टोटल बनता है वो 155। तो सेकंड कंडीशन के हिसाब से यहां पर बनेगा। यहां पर तो पहले यहां पर सेकंड कंडीशन में उसने किसी ने यहां पर दिखाया गया है 15 किलोमीटर, तो 15 किलोमीटर का कितना बनता है 15 इंटू चार्ज फॉर 1 किलोमीटर, तो वो हमने यहां पर रखा है वाई, लेकिन प्लस यहां पर होगा फिक्स्ड चार्ज, तो जो फिक्स्ड चार्ज है वो है एक्स। तो टोटल जो किराया बनेगा, एक तो 15 किलोमीटर का चार्ज ऊपर से फिक्स्ड चार्ज, तो टोटल यहां पर जो बनता है वो यहां पर है इज इक्वल टू 155। सो एक्स प्लस 15 इंटू वाई दैट इज 15y इज इक्वल टू 155। तो ये बन गई दूसरी। तो पेयर तो बन गई, देयरफॉर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो पहली है x प्लस 10y इज इक्वल टू 105, तो दूसरी है x प्लस 15y इज इक्वल टू 155। तो अब पहले हमें पेयर फॉर्म करनी थी, तो अब हमें इसको सॉल्व करना है बाय सबस्टिट्यूशन मेथड। तो क्या करते हैं, तो हम पहले दोनों में से एक लेते हैं। तो यहां पर हम लेंगे फॉर एग्जाम्पल टेक फर्स्ट फ्रॉम फर्स्ट, तो जो फर्स्ट है वो है x प्लस 10y, x प्लस 10y इट इज इक्वल टू 105। तो यहां पर हम x का वैल्यू निकालेंगे, इजी होगा। x का वैल्यू निकालेंगे 105 प्लस 10y, यहां पर ट्रांसपोज होगा, ये बनेगा माइनस 10y, तो ये बन गई थर्ड। जो थर्ड जो है ये निकली है फर्स्ट से, फर्स्ट एंड थर्ड दे आर सेम इक्वेशंस। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, x का वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करेंगे अब सेकंड में। तो यहाँ पर लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ x इन सेकंड। तो पहले सेकंड लिखते हैं, सेकंड क्या है, सेकंड है यहाँ पर x प्लस 15y इज इक्वल टू 155। तो हमें x का वैल्यू जो है वो है 105 माइनस 10y। तो x का वैल्यू डालेंगे, x का जो वैल्यू है वो है 105 माइनस 10y। तो x का जो ये फुल वैल्यू है x का 105 माइनस 10y, फिर आगे है प्लस 15y, ऐसे ही रहेगा। तो x का वैल्यू है 105 माइनस 10y प्लस आगे 15y है, इट इज इक्वल टू 155। तो यहाँ पर ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, तो इनको एड सब्ट्रैक्ट होगा। तो 105 ऐसे ही रहेगा, एक नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव सब्ट्रैक्ट करेंगे, 15 में से 10 करेंगे सब्ट्रैक्ट, तो बचेगा 5y, लेकिन वो प्लस रहेगा क्योंकि दोनों ये 15 बड़ा है, तो प्लस की साइन रहेगी, प्लस 5y इज इक्वल टू 155। तो अब क्या करेंगे, हमें y का वैल्यू निकालना है, दैट मीन्स यहाँ पर हम खाली y रखेंगे, बाकी ट्रांसपोज करेंगे, लेकिन पहले यहाँ पर ट्रांसपोज होगा 105, क्योंकि ये 5 मल्टीपल है y को, ये प्लस है, तो पहले ये ट्रांसपोज करेंगे। तो ये प्लस 5 है, यहाँ पर प्लस 5, प्लस नहीं लिखेंगे, ऑलरेडी प्लस है, प्लस 5y इज इक्वल टू 155। 105 ट्रांसपोज होगा, यहाँ पर ही जाएगा माइनस 105, तो 5y का वैल्यू निकालेंगे, 155 माइनस 105 सब्ट्रैक्ट होगा, तो यहाँ पर निकलेगा 50। तो y का वैल्यू बनेगा 50, ये मल्टीपल है, ये डिवाइड जाएगा, सो 50/5 जब डिवाइड करेंगे 5 1 जा 5, 5 10 जा, तो यहाँ पर हमें निकलेगा 10। सो y इज इक्वल टू 10। अब हमें निकालना है यहाँ पर x का वैल्यू, कैसे निकालेंगे, अब हम y का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे फर्स्ट सेकंड या थर्ड में। तो अब यहाँ पर लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ y इन थर्ड। तो पहले हम तीसरी लिखेंगे, तीसरी क्या है यहाँ पर, जो तीसरी है यहाँ पर वो है x इज इक्वल टू 105 माइनस 10y।
सो x इज इक्वल टू 105 माइनस 10y, 10 इंटू y का वैल्यू यहाँ पर 10 निकला है। सो x इज इक्वल टू 105, पहले मल्टीपल होगा 10 10 100, दैट इज इक्वल टू 105 माइनस 100 इज 5। सो वी गेट द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 5। तो x हमने यहाँ पर रेड क्या किया था, x यहाँ पर हमने रखा था फिक्स्ड चार्ज, फिक्स्ड चार्ज हमने x रखा था। तो दैट मीन्स जो ये सिटी है, जो सिटी यहाँ पर जो सिटी है, फिक्स्ड चार्ज जो टैक्सी का है वो है 5 रुपीज। देयरफॉर जो फिक्स्ड चार्ज है वो है, हमने रखा है यहाँ पर रुपीज x, तो वो है रुपीज x मीनस 5। और यहाँ पर चार्ज फॉर ट्रैवलिंग 1 किलोमीटर हमने रखा है रुपीज y, दैट मीन्स यहाँ ये भी लिखेंगे यहाँ पर चार्ज फॉर 1 किलोमीटर। तो हमने यहाँ पर वो रखा था रुपीज y, दैट मीन्स रुपीज y का वैल्यू यहाँ पर निकला है 10, दैट मीन्स रुपीज 10। तो जो फिक्स्ड चार्ज यहाँ पर इस सिटी में होगा वो होगा 5 रुपए का, और जो 1 किलोमीटर का चार्ज बनेगा वो बनेगा 10 रुपए का। लेकिन यहाँ पर हमें निकालना है अब व्हाट आर द फिक्स्ड चार्जेस पर किलोमीटर, तो हमने वो निकाल दिया। लेकिन अब हमें हाउ मच डज ए पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रैवलिंग ए डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। अगर किसी शख्स ने ट्रैवल किए हैं 25 किलोमीटर इस टैक्सी में, तो उसको कितना चार्ज देना पड़ेगा 25 किलोमीटर का। तो अब हम निकालेंगे, तो यहां पर हम निकालेंगे अब, तो यहां पर लिखेंगे देयरफॉर चार्ज पेड बाय अ पर्सन, चार्ज पेड बाय अ पर्सन फॉर ट्रैवलिंग 25 किलोमीटर। तो अगर उसने 25 किलोमीटर ट्रैवल किए हैं तो उसको कितना चार्ज देना पड़ेगा। तो दैट मीन्स 25 का कितना बनेगा, 25 इंटू 1 किलोमीटर का कितना बनता है, वो बनता है यहाँ पर 10 रुपए। तो 25 इंटू 10, तो यहाँ पर वो बनेगा 25 इंटू 10, तो ये बनेगा यहाँ पर 250, यहाँ पर ये बनेगा रुपीज, यहाँ पर ये बनेगा रुपीज 250, रुपीज 250। लेकिन यहाँ पर हमें देखना है, यहाँ पर 25 किलोमीटर का बनेगा 250, लेकिन हमने अभी यहाँ पर किया है 1 किलोमीटर के हिसाब से। 25 किलोमीटर का बनेगा 25 इंटू 1 किलोमीटर का 10 रुपीज, तो बनता है 250। लेकिन यहाँ पर भी हम इसका फिक्स्ड चार्ज बनेगा, तो जो फिक्स्ड चार्ज है वो है रुपीज 5। तो एक तो उसको देने पड़ेगा 250 रुपीज, 250 ऊपर से उसको देना पड़ेगा फिक्स्ड चार्ज जो 5 रुपीज का है। तो 250 टोटल चार्ज पेड। तो जो टोटल चार्ज पेड होगा बाय द पर्सन, तो कितना बनेगा, एक तो 250 बनेगा 25 किलोमीटर के हिसाब से, लेकिन यहां पर उसको देना पड़ेगा फिक्स्ड चार्ज भी, तो वो 5 रुपए का है। तो 250 प्लस 5, तो वो बनेगा टोटल, वो बनेगा रुपीज 255। तो ये था पार्ट नंबर 4।